हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, हमारा क्लास 10th का प्रोज का जो है चैप्टर मिसविल द ऑटर चल रहा था। इसके पहले लेक्चर में हमने जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका कवर कर लिया था। तो आज जो है चलिए तीसरे पार्ट से जो है स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है द डे पास्ड केयरफुली, सुनिए, द डे पास पीसफुली एट बासरा। बासरा में दिन बहुत शांति से बीत गया। बट आई रिडल, लेकिन मैं भयभीत था। द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस इंग्लैंड, मतलब मैं इसलिए भयभीत था कि मिस को इंग्लैंड ले जाने के विचार से, नहीं, मिस को इंग्लैंड ले जाने के विचार से भयभीत था। देखिए क्यों भयभीत थे, क्योंकि फ्लाइट में सिर्फ इंसान जा सकते थे, जानवर नहीं, इसलिए भयभीत थे कि इंग्लैंड में उसको कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। एंड टू कैमोस्फेरा नामे द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश की जो एयरलाइन थी वह लंदन में थी, वह जानवरों को लेकर नहीं उड़ती थी। सो आई बुकड ए फ्लाइट, इसलिए मैंने एक जो है बुक को एक फ़्लाइट को बुक किया। टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, पेरिस के लिए दूसरे फ्लाइट को। एंड फ्रॉम देयर लंदन, और जो है वहाँ से लंदन जाएंगे। द एयरलाइन स्टीड, एयरलाइन के लोग ने आग्रह किया, इसके बजाय लोगों ने क्या किया, आग्रह किया, फिर विनती किया कि मिस शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स, कि मिस को एक बॉक्स में बंद करना होगा। यानी आप बॉक्स में बंद करके ले जा सकते हैं, वैसे नहीं ले जा सकते हैं। नॉट मोर देन 18 इंचेज स्क्वायर, जो 18 इंच से ज़्यादा चौड़ा ना हो, मतलब ऐसा बॉक्स जो 18 इंच से ज़्यादा चौड़ा ना हो। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, मेरे पैर के पास फर्श पर उसे रख कर ले जाया जा सकता है। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने जो है पास बनाया, फिर उसके लिए मैंने जो है पास में बना हुआ एक बॉक्स था, मतलब उसको लिया। एंड एन हावर बिफोर, और 1 घंटा पहले, यानी फ्लाइट के उड़ने की 1 घंटा पहले ही वी स्टार्टेड, हमने शुरू किया। आई पुट मिस इनटू द बॉक्स, मैंने मिस को बॉक्स में रखा। सो दैट ही वुड बिकम एक्यूस्टम्ड टू इट, इसलिए रखा कि जिससे वह उसका आदी बन जाए। आदी मतलब से किसी चीज़ से लत लग जाती है। तो देखिए मिस जो है बॉक्स में तो रहा नहीं है, उसको फ्लाइट से 1 घंटा पहले इसलिए रख दें ताकि मतलब उसका उसमें आदत लग जाए और हम आराम से जो है उसको फ्लाइट में मतलब बॉक्स में रख के ले जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है उनको उसमें रखा था। देखो, सो दैट ही वुड बिकम इट, इसलिए रखा कि वह उसका आदि बन जाए। दैट लेफ्ट फॉर ए हुड मील, और भोजन के लिए हम वहाँ से चले गए, नहीं वहाँ से हम लोग चले गए अपना भोजन करने के लिए। अब देखिए लौट कर आते हैं तो क्या होता है, चलिए अगले पैराग्राफ पे। When I returned, जब मैं वापस आया, there was an appealing spectacle, वहाँ एक जो है भयानक दृश्य दिखा। अपीलिंग मतलब होता है भयानक। ये जब उन्होंने खाना खाकर वापस आया तो वहाँ पर देखा कि एक भयानक दृश्य था। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, वहाँ पर पूरी तरह से खामोशी थी या फिर शांति थी। फ्रॉम द बॉक्स में पूरी तरह से क्या थी, शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन हवा के छिद्रों में से, एंड क्लिंग्स अराउंड द लिड मतलब ढक्कन होता है, और ढक्कन के आसपास की दरारों में से ब्लड हैड ट्रिकल, खून का स्राव हो रहा था। नहीं जो है वहाँ के ढक्कन जो था उसके आसपास से क्या हो रहा था, ब्लड निकल रहा था। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने लॉक को जल्दी से खोला। एंड फॉर ओपन द लीड, और ढक्कन को तोड़ दिया। एंड मिज एक्साइटेड, और मिज पूरी तरह से थक चुका था। एंड ब्लड स्पॉटेड, और पूरी खून से लथपथ, जो है वो प्रयास कर रहा था बॉक्स से निकलने के लिए, बट बॉक्स से नहीं निकल पाया और खून से बेचारा लथपथ होकर जो है मतलब समझिए बेहोशी के हालत में पड़ गया था। विम्पर्ड, वह रो रहा था। एंड कॉट एट माई लेग, और मेरे पैर के पास आकर खड़ा हो गया। ही हैड टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, उसने बॉक्स की दीवार को तोड़ दिया। टू सेड, कतार में, मतलब कतर दिया या फिर काट दिया, नहीं उस बॉक्स को तोड़कर जो है कतर दिया या फिर क्या कर दिया, काट दिया। वेन आई रिमोट, जब मैंने इसे हटाया। द लास्ट ऑफ इट, उसके अंतिम भाग को, नहीं जब मैंने जो है पूरे बॉक्स को तोड़कर उसके अंतिम भाग को हटाया। सो देयर वर कटिंग इट्स एज लेफ्ट, जिसने वहाँ कोई काटने वाला किनारा ना बचा, नहीं मतलब बॉक्स में ऐसा कोई किनारा ना था जिसको मैंने काट कर हटा ना दिया, यानी कोई भी अब किनारा नहीं बचा जिसको मैंने नहीं काटा हो। इट वॉज जस्ट 10 मिनट, लगभग जो है केवल मतलब 10 मिनट के बाद, देखिए सॉरी, इट जस्ट 10 मिनट,
तब केवल 10 मिनट बचा था, अनटिल जब द टाइम ऑफ द फ्लाइट के उड़ान के, फ्लाइट के उड़ान में सिर्फ कितने मिनट बचे थे, 10 मिनट बचे थे। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 मिनट्स डिस्टेंस, और एयरपोर्ट 5 मिनट्स की दूर था। ये जहाँ पर वो लोग थे वहाँ से 5 मिनट्स की दूरी पर क्या था, एयरपोर्ट था, और उनके पास केवल 10 मिनट ही बचा था। आई पुट द मिसरेबल मिस बैक इंटू द बॉक्स, मैंने पुनः उस मिस को जो है जख्मी मिस को बॉक्स में रखा। हॉलीडे डाउन द लिड विथ माई हैंड, और मैंने नीचे अपने हाथ से अपने ढक्कन को जो है मतलब उसके ढक्कन को क्या किया, पकड़ा रहा। मतलब फिर से मैंने उस बॉक्स में रखा बट उसके ढक्कन को इस बार क्या किया, पकड़ा रहा। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे की पैराग्राफ पे चलते हैं। 9वां पैराग्राफ है हमारा। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विथ द बॉक्स बिसाइड मी, मेरे बगल में और मैं उस बॉक्स के साथ, देखिए आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विथ द बॉक्स, और मैं उस बॉक्स के साथ मतलब कार के पीछे बैठा था, बिसाइड मी मेरे बगल में। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट, ड्राइवर सड़कों को चीरते हुए चला रहा था। क्यों इतना तेज जा रहा था, क्योंकि 10 ही मिनट बचा था वहाँ पर। ठीक, आप बसरा की सड़कों पर ड्राइवर जो है सड़कों क्या वो चीरते हुए जा रहा था। लाइक ए एयरकोर्ट बुलेट, रॉकेट की गोली की समान, जिससे रॉकेट से गोली निकलती है एकदम तेज जाती है स्पीड से, उसी प्रकार से इनका ड्राइवर भी जो है कार को चला रहा था। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, वायुयान निकलने का इंतजार कर रहा था। नहीं मतलब इनका इंतजार नहीं कर रहा था, मतलब अपनी उड़ान भरने का इंतजार कर रहा था कि मतलब ऑर्डर है हम लोग उड़े। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इनफॉर्मेटेड ऑफिशियल्स, ऑफिस के कर्मचारियों से अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हुए मैं तेजी से भागी। नहीं कहने का मतलब आप जैसे कहीं जल्दी रहते हैं तो वो क्या हुआ, मतलब पहले से ही मतलब आ रहा था जल्दी जल्दी अपना जो है सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह पासपोर्ट वगैरह सब निकालते हुए फटाफट से दिखाते हुए भागा तेजी से किसकी तरफ, जो एयरपोर्ट जो मतलब जो उड़ने वाला था उसके तरफ। लकी सौभाग्य से, द सीट बुक्स फॉर मी, जो सीट मेरे लिए बुक थी, वाज एट द स्टेशन फ्रंट, वह एकदम सामने थी। मतलब जब मैं उस पर चढ़ा तो सीट मैंने जो बुक किया था वो एकदम सामने थी, मतलब ढूंढना भी नहीं पड़ा। आई कवर द फ्लोर, मैंने जो है फर्श को ढक दिया। अराउंड माई फिट विथ न्यूज़पेपर, पैर के चारों तरफ अखबार से ढक दिया। रेंज फॉर द एयर होस्टेड के लिए घंटी बजाए। एयर होस्टेड की होता क्या है, जो वहाँ पर लड़कियाँ जो है काम जैसे कोई कार्य होता है आप जो उनको बुला लेते हैं एयर होस्टेड, वहाँ लड़कियाँ काम करती सुंदर होती हैं। अब देखिए घटना क्या होता है एयर होस्ट का, देखिए रेंज फॉर द एयर होस्ट के लिए घंटी बजाया। एंड गिव हर ए पार्सल ऑफ फिश, और उसने मछली का एक पार्सल दिया। यानी जो है इन्होंने फिर उस एयर होस्ट को जो है एक मछली का पार्सल दिया। वो मछली किसके लिए लाया था, मिस के लिए, फॉर मिस के लिए, मिस के लिए जो है उन्होंने एक पार्सल लाया था, उसको क्या किया उस एयर होस्ट यानी उस सुंदर महिला को दिया। टू कीप इन ए कूल प्लेस, ठंडे स्थान पर रखने के लिए, उसे जो है ठंडे स्थान पर रखने के लिए उसे दिया। आई टूक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसे विश्वास में लिया। अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, आधे घंटे में घटनाएं हुई थी उसके बारे में। आई हैव रिटर्न मैंने बनाए रखा। द मस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन, और मैंने उसकी बहुत प्रशंसा की। नहीं मतलब उसको देखिए अब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जो है प्रशंसा करें ताकि वो खुश हो जाए, और मछली के पैकेज को जो मछली की जो पार्सल है उसको भी ठंडे स्थान पर रख दी। फॉर दैट एयर होस्टेड, उस एयर होस्टेड की मैंने बहुत प्रशंसा किया। सी वॉज द वेरी क्यून ऑफ हर काइंड, वह अब जो है अपने प्रकार में एक रानी की तरह, मतलब बोल रहे हैं कि तुम एक प्रकार से एकदम रानी की तरह दिख रही थी। सी सजेशन, उसने मुझे सलाह देने तक कहने के बाद तब जो है उस एयर होस्ट जो थी वो इम्प्रेस होकर इनको जो है सलाह देती है कि दैट आई माइट परफेक्ट टू, कि मेरे प्रिपेयर करूं हैवी पेट ऑन माई नी, और मैं उस पालतू को अपने जो है घुटनों पर रख लूँ। जो है उसने कहा कि तुम एक काम करो, मेरी सलाह मानो, तुम अपने इस फालतू को अपने पैर के पास यानी घुटनों पर रख लो। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड, मैंने उससे हाथ पर किस किया। अब देखिए जो विदेशी लोग होते हैं हमारे यहाँ जैसे मिलेंगे प्रणाम चाचा पता नहीं क्या क्या ऐसे मतलब करेंगे, मतलब दूर से पैर छुएंगे, बट यहाँ जो विदेशी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसके बजाय हाथों पर किस करते हैं, मतलब इससे अगर शाबाशी देना हो गले लगाएंगे
तो इस तरह से करते हैं, तो इसीलिए जो इसने भी उसके हाथों पर क्या किया, किस किया। इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटनेस, मैंने पूरी जो है कृतज्ञता के साथ नमस्कार या फिर धन्यवाद किया। बट लेकिन नॉट नो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बारे में मुझे नहीं पता था। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलो, जो होने वाला था, नहीं जो होने वाला था उसके बारे में मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। अब देखिए क्या होने वाला था, क्या घटना घटने वाली थी। चलिए अगले पैराग्राफ पे देखते हैं, ध्यान से पढ़िए, चैप्टर मजा आएगा एकदम, समझ लीजिए पूरा माइंड में छप जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन फ्लैश, एक झटके के साथ मिज बाहर निकल गया। अब देखिए एक झटके के साथ मिज जो है बॉक्स से बाहर कैसे निकल गया, तो मस्त है उसको इम्प्रेस करने में, उसको इसके हाथों पर करने के लिए। अब देखिए ये बातों में मस्त है, बट यह इधर मिज क्या हुआ, झटके के साथ बॉक्स खुला और वो बाहर निकल गया। सी डिस्पेयर टू हाई जंप डाउन द एयरक्राफ्ट, वायुयान में वह तेज गति के साथ गायब हो गया। नहीं इतना तेजी से कूदा कि वायुयान में क्या हो गया, गायब हो गया। गायब का मतलब देखिए सीट बहुत है, पता नहीं कहाँ पर घुस गया है। देर वर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स, वह चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो देखिए जब वो गायब हुआ तो लोग जो है वहाँ से चीखे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, सबके सीटों पर जाकर परेशान करने लगा। एंड ए वोमैन स्टैंड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और एक जो है महिला थी जो अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए ए रैट, एक चूहा, एक चूहा। मिसबुल को क्या बोल रही है, एक चूहा बोल रही है। आई कॉट साइट ऑफ मिज टेल्स डिस्पेयर बीनेथ, मैंने मिज के पूंछ को धीरे धीरे गायब हो रही थी देखा। द लेग्स ऑफ हर पोर्टी वाइट टॉर्बल इंडिया, एक मोटे और जो है भारी सर पर सफ़ेद टोपी पहने हुए भारतीय के पैर पर, नहीं भारतीय इंसान बैठा था जो मोटा था, अपने सर पर जो है सफ़ेद रंग की टोपी बना था, तो मैंने उसके पैरों के नीचे से मिज की पूंछ को धीरे धीरे गायब होते हुए देखा। डाइविंग फॉर इट, मैंने उसे पकड़ने के लिए कूदा। आई मिस्ड, मैंने मिस कर दी, मतलब उसको पकड़ नहीं पाए। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मेरा चेहरा जो है पूरी तरह से करी में ढक गया। करी होता क्या, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग क्या है जैसे देहाती भाषा में सालन बोलते हैं उसको, वो जो है वो बेसन का बनता है, तो आई होप सब लोग खाए होंगे। ठीक, चलिए पर है शायद, सेड द एयर होस्ट ने कहा विथ द मस्ट चार्मिंग स्माइल, अपनी आकर्षित स्माइल के साथ। ने जो एयर होस्ट थी, जब इनका फेस पूरा करी में ढक गया तो वो जो है एक आकर्षित मुस्कान के साथ बोली, इट वुड बी बेटर, यह अच्छा होगा, इफ़ यू रिसेंबल्स योर सीट, यदि आप अपने सीट पर बैठ जाए। वह हंसते हुए बोले कि आपके लिए यही बेटर रहेगा कि अपने सीट पर बैठे रहिए। एंड आई विल फाइंड द एनिमल्स, और मैं जानवर को खोजती हूँ, एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं आपको लाकर देती हूँ। उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, अच्छे से अपने सीट पर बैठ जाइए, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं क्या एक काम करती हूँ जो है आपके जानवर को ढूंढ कर लाती हूँ और फिर आपको क्या करती हूँ, देती हूँ। ठीक, अब बेचारी की बेइज्जती हो गई क्योंकि गाड़ी में जो है गिर गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आई रिटर्निंग टू माई सीट, मैं वापस सीट पर बैठ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, लेकिन मैंने अपनी गर्दन को उठा रहा था। ट्राइंग टू फॉलो द हंट, शिकारी के पीछे जाने का प्रयास कर रहा था। शिकारी कौन, यहाँ एयर होस्ट थी जो उसको खोज रही थी, तो मतलब उसने बैठने के लिए कहा था ने, बट इनका मन नहीं मान रहा था, बार बार मुड़ी उठाकर जो है देख रहे थे कि कहाँ पर है, मिला कि नहीं मिला। ठीक, चलिए। वेन सडनली आई हियर, तभी अचानक से मैंने सुना, फ्रॉम माई फीट ए डिस्टेड, अपने जो है पैर के पास निराज चीटर नितकार को, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड वेलकम, पहचान की और स्वागत की। इन तभी मैंने एक आवाज़ सुना, अपने पैरों के नीचे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पहचान रहा है या फिर मेरा स्वागत कर रहा है, एक निरत्कार की मतलब आवाज़ सुनी। एंड मिज बाउंडेड टू माई नी, और मिज मेरे घुटने पर छलांग लगाई। एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और उसने मेरे नाक, मेरे गर्दन के चेहरे को क्या किया, टच करना शुरू किया, मतलब नाक और गर्दन को क्या किया, और सब इसको टच करना स्टार्ट कर दिया। आगे चलिए हमारा जो है चौथा पार्ट आ गया है, लास्ट पार्ट है ये, इसमें जो है 1 2 4 3 जो है पैराग्राफ दे दिया है, इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, इस घटना स्थल की यात्रा के बाद, मैक्सवेल एंड हिज वाटर रिच लंदन, मैक्सवेल और वाटर जो है लंदन में पहुंच गया। वेयर ही हैज़ ए फ्लैट, जहाँ पर उसका एक खुद का जो है मकान था या फिर फ्लैट था। मिज एंड आई रिमेंबर इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, मिज और मैं लंदन में लगभग 1 महीने तक रहा। ही वुड प्ले फॉर हावर्स विथ ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, वह निश्चित खिलौनों के साथ घंटों तक खेलता रहता था। उसका निश्चित खिलौना क्या क्या था,
पिंग पोंग यानी टेनिस टेबल था, मार्बल यानी कंचा था, रबर जैसे फल होता है जो मतलब शादी वगैरह में लगाए जाते हैं शो पीस के लिए, रबर फ्रूट रबर का फल था, एंड ए टेफन सेल और जो है कछुए की खाल थी। दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, जिन्हें मैंने मातृभूमि के दलदल से लाया था, जिन्हें मैं उसकी मातृभूमि के दलदल से लाया था। विथ द पिंग पोंग बॉल के साथ, ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन, अपने स्वयं के प्रकार के उसने गेम का आविष्कार ने जो है उसने अपने स्वयं के एक गेम का क्या किया था, आविष्कार किया था। विच कुड कीप हिम इनग्रोस्ड, जो कि वह अपने जो कि उसमें क्या करता था, बिजी रहता था। फार अप टू हाफ एन हावर एट टाइम, एक या आधे घंटे के समय तक। आई सूटकेस, एक जो है ए सूटकेस, एक जो है सूटकेस में दैट आई हैड टेकन टू इराक, जिसे मैं क्या कहते हैं इराक से लेके आया था। हैड बी कम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, जब हम घर की तरफ यात्रा कर रहे थे तो वह क्या हो जाता, खराब हो गया था। सो दैट लिड, इसलिए उसका ढक्कन, व्हेन क्लोज्ड, जब बंद हुआ था, तो रिमेंड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड द अदर्स, एक तरफ से दूसरे तरफ ढलान बन जाता था। यानी कहने का मतलब वो खराब होता जब बंद करते थे, ऐसे क्या करता था, इससे मतलब ढलान बन जाता था। मतलब तब क्या करता था, मीज यहाँ से गेंद को ऐसे छोड़ा था, यहाँ ढलान पे जाकर क्या करता था, गिरता था। देखिए कैसे खेलता है। वेन क्लोज, जब बंद होता था, रिमेंड एट द स्लोप फ्रॉम वन इंड टू द अदर, उस जो है एक तरफ से दूसरे तरफ ढलान बन जाता था। मिज डिस्कवर्ड, मिज ने जो है खोद निकाला, दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई इंड, यदि वह बॉल को दूसरे सिरे तक रखता है, इट वोल रन डाउन द लेंथ ऑफ द सेटिस्क, तो वह एक सूटकेस के पूरी लंबाई तक नीचे चला जाता था। ही वुड डास अराउंड टू द अदर इंड, वह एक दूसरे कोने पर तेजी से दौड़ता था। टू अम्बिस्ट इट्स अराइवल, इसके आगमन के लिए घात लगाए बैठ जाता। नहीं कहने का मतलब यहाँ से बाल छोड़ा था, उधर नीचे गिरता नहीं था, उससे पहले जाकर दौड़कर वहाँ पर बैठ जाता था, यानी घात लगाकर बैठता था, गेंद तुरंत आता था, तुरंत क्या करता था, पकड़ लेता था। क्रचिंग, छिपकर बैठा हुआ करता था, हाइड फ्रॉम इट, क्रचिंग वो छिपकर बैठा हुआ करता था। टू स्प्रिंगम, छलांग मारता था। एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और आश्चर्य से बाल को पकड़ लेता था। ग्रैब मतलब था झपट्टा मारना। इट एंड ड्रॉप्ड ऑफ विथ, वो झपट्टा मार करके पकड़ता था और भाग जाता था। इट द हाई इंड वंस मोर, एक बार पुनः ऊंचाई वाले क्षेत्र तक। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। आई एक्सरसाइज हिम ऑन ए लीड, मैंने उसे व्यायाम करवाने के लिए ले जाते थे। प्रेसेसली, स्पष्ट रूप से। इफ ही हैड बीन ए डॉग, जैसे कि कुत्ता हो, यानी जैसे अपने कुत्ते को ले जाया करता था उसी प्रकार से इसको भी जो है ले जाता था, क्या करने के लिए, व्यायाम करवाने के लिए। मिस क्विकली डेवलपमेंट सर्टेन कंप्लेसिव हैबिट, मिस ने निश्चित अनिवार्य, जिसे मिस की निश्चित अनिवार्य आदत जो है डेवलपमेंट कर लिया था। वन दिस वॉक इन द लंदन सिटी, लंदन की सड़कों पर। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की तरह। हु वन दियर वे टू इंड फ्रॉम स्कूल, जो मतलब जो बच्चे स्कूल में आते जाते करते थे, उसी प्रकार से भी एक निश्चित जो है डेवलपमेंट कर लिया था कि वो भी जैसे ऐसे आता जाता था। छोटे बच्चे देखते नहीं कैसे रोड पे चलते हैं, उसी प्रकार से ये भी। मस्ट प्लेस दियर फीट, वह अपने पैरों को रखता था एक जो है मस्ट प्लेस मतलब एक अच्छे स्थान पर। स्क्वायरली, चौकेरे। ऑन द सेंटर ऑफ हिज पोविंग ब्लॉक, पोविंग जो है ब्लॉक के प्रत्येक बीच में। पोविंग ब्लॉक में क्या होता है, जैसे रंगीन ईटा होता है। ठीक, जैसे हम लोग गली वगैरह शहर में देते हैं ना, तो कस्बा वगैरह होता है, तो वहाँ पर देखिए एक जो है लगाया जाता है, ईटा रंगीन रहता है। तो ये भी क्या करता था, रंगीन जो है ईंटों पर चलता। देखिए कैसे चलता था। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, हर सातवें जो सामने लोहे की छड़ पड़ती थी उसको स्पर्श करता था। यानी जैसे यहाँ पर हरा वाला है, अगर सात ईंटा के बाद हरा वाला पड़ा तो उसको टच करता था, यानी यहाँ हरा वाला टच किया तो वहाँ पर भी हरा वाला टच करता था, ऐसे चलता था। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, या फिर प्रत्येक दूसरे लैम्प पोस्ट के पास से गुजरता था। अपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के सामने वाज ए सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल, मेरे घर के सामने एक सिंगल मंजिला का प्राइमरी स्कूल था। सिंगल मंजिला जिसे बोलते हैं ना देहाती भाषा में, एक तल्ला का जो है इसका पास क्या था, स्कूल था।
एलोंग हुज फ्रंटेज रन लो वाल, जिसके सामने एक छोटी नीची दीवार की होके जाती थी। सम 2 फीट हाई, कुछ 2 फीट की ऊंचाई, नहीं मतलब इतनी छोटी दीवार थी जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी थी, 2 फीट की थी। ऑन हिज वे होम, जब वह घर की तरफ जाता था। बट नेवर वन ऑन हिज वे आउट, लेकिन कभी भी वहां से निकलता नहीं था। मिजविल वुड टेक मी टू हिज वॉल, मिजविल मुझे इस दीवार के पास खींच ले जाता था। जंप ऑन टू इट, और इससे कूद जाता था। एंड ग्लॉप, और तेजी से दौड़ता था। द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, उसकी पूरी लंबाई 30 यार्ड की थी। टू द होपलेस डिस्ट्रक्शन बोथ पीपल्स एंड वाज स्टाफ विथ इन, उसके अंदर स्टाफ और बच्चों दोनों के साथ, मतलब दोनों के ध्यान को हटाकर इस निराशाजनक कर्मचारियों की व्याकुलता के भीतर वह क्या करता था, दौड़ता था। ठीक, चलिए ये हमारा लास्ट और अंतिम पैराग्राफ है। तो जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़, देखिए, इट इज़ नॉट सपोज, मैं मानता हूँ यह नहीं है। इन एनी इंस्टेंस, कोई भी अनोखी चीज़, मतलब मैं मानता हूँ कि यह कोई अनोखी चीज़ नहीं, क्योंकि मैं इससे मिल चुका हूँ मिजबिल से, सॉरी ऑटर से। तो लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं वो तो बात करेंगे, कुछ भी इसको बोल देंगे। तो वही बोल रहे हैं कि माना कि मैं इस चीज़ से जो है, इस अनोखी चीज़ से जो है मतलब अनोखी चीज़ को मतलब जानता हूँ, बट कुछ लोग नहीं जानते हैं। दैट द इवेंट्स लंदन, और लंदन के निवासी शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ओटर, इस ओटर की ना ही, इस ओटर का ना ही पहचान सकता है, नहीं जो लंदन के निवासी हैं इस ओटर को पहचान नहीं सकता था। बट द वैरायटी ऑफ द गोसल, लेकिन उसके अनुमान की जा सकती उसकी वैरायटी थी, नहीं जो है जिस प्रकार उसकी वैरायटी थी लोग उसको अनुमान लगा के कहते थे। एज टू वाट काइंड ऑफ एनिमल्स दिस माइट बी, यह किसी प्रकार का जानवर हो सकता है। द बी केम एज ए सरप्राइज टू मी, यह मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ऑटर्स बिलोंग टू कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल, वह जानवरों के छोटे समूह से बिलोंग करता है। कार्ड मस्टिलियंस, जिसे मस्टिलियंस बोलते हैं। शेयर बाई द बैजर, बैजर होते थे जिसे बैजर कहते थे। फिर मंगोज, नेवला, विलसेल, स्टोर्ड मिंक एंड द ओटर, यानी कहने का मतलब कुछ लोग उसको जो है मतलब क्या क्या कहते थे। कोई लोग बैजर कहते थे, कोई लोग नेवला कहते थे, कोई लोग विसेल्स कहते, कोई स्टोर्ड कहते थे, कोई जो है विंग कहते थे, मतलब अन्य प्रकार से लोग उसके नामों को बुलाते थे। आई फेस्ड, मैंने सामना किया। ए कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्शन क्वेश्चन, लगातार अनुमान लगाए वाले क्वेश्चन, यानी जो लोग उसे देखते सब लोग अनुमान लगाकर कहते थे ऐसा जानवर हो सकता है। तो मैंने इसका क्या किया, सामना किया। दैट स्प्रेड ऑल, जो सभी फैले हुए थे। द मस्टलाइंस, उनका सम्मान किया, उनका सामना किया। बट द ओटर, लेकिन ओटर। टू लंदन गेट्स इट हिट ऑन ए बेबी सील्स, बिना ध्यान दिए जो अनुमान लगाया जाता था इसे मतलब बेबी सील कहते, लोग इसको क्या करते थे, बेबी सील कहते थे। एंड ए स्क्वायरल, और कोई इसको गिलहरी कहता था। इट दैट इज दैट ए वार्स मिस्टर, कोई यह कहता था कि श्रीमान क्या यह दरियाई घोड़ा है, यानी कोई लोग तो उसे जो है गिलहरी कहता था, कोई पूछता था श्रीमान क्या यह दरियाई घोड़ा है। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, मुझे बेकार सी हंसी के लिए मजबूर कर देता था, नहीं जो है थोड़ा सा बेचारा मतलब मन दबा स्माइल करता था कि देखिए लोग इसे कब बोल रहे हैं, मिसबिल को नहीं पहचान रहे हैं। एंड आउटसाइड ए डॉग शो, और एक कुत्ते के शो के बाहर। आई हियर्ड ए हिप्पो, मैंने इसका नाम दरियाई घोड़ा सुना। ए बियर कब, इसका नाम भालू, और भालू का बच्चा का नाम सुने। कुछ लोग बोले ये भालू है, कोई लोग कहते नहीं भालू का बच्चा है। आई लिपोर्ड, मैंने इसका नाम जो है मैंने इसका नाम जो है कहाँ गया, आई लिपोर्ड, मैंने इसका नाम भालू सुना। वन एप्रियंट, स्पष्ट रूप से। लिपोर्ड से तेंदुआ, मैंने इसका नाम क्या सुना, तेंदुआ सुना। वन एपियरेंस, स्पष्ट रूप से एक। दैट हैड चेंज इट्स पोज, के धब्बे को या स्थान के बदल दिया। एंड ए ब्रोंटस्ट, और एक जो है ब्रोंटोसार, नहीं जो है एक ब्रोंटोसार के नहीं एक प्रकार का जो है विलुप्त डायनासोर होता है, तो कुछ लोग इसको ब्रोंटोसार बोल रहे थे, मतलब जैसे विलुप्त प्रकार क्या है, डायनासोर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। मिज वाज एनीथिंग, मिज कुछ भी था। बट ऑन ओटर, लेकिन उदबिलाव नहीं था। नहीं कहने का मतलब लोग मिज को कोई भी नाम देकर पुकारते थे, लेकिन कोई अभी तक ये नहीं कहा था कि ये ओटर यानी ये उदबिलाव है।
बट द क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न ये है, फॉर विच आई अवार्डेड, जिसे हमने सम्मानित किया है, द हाईएस्ट स्कोर, उच्च जो है नंबर दिए हैं, कम फ्रॉम ए लेबर, एक मजदूर की तरह से आया है, डिगनिंग ए होल इन द स्ट्रीट, जो सड़क पर एक गड्ढा खोद रहा था। नहीं जो है एक बुजुर्ग था जो मतलब सड़क पर गड्ढा खोद रहा था, उसको मैंने जो है एक हाई स्कोर दिया। क्यों दिया है? क्योंकि उसके तरफ से कुछ आया था। क्या आया था? देखिए अभी तो लोग उसको जो है ये सब नाम करके पुकार देते, बट ये इंसान उसको सम्मान से क्या कहता है, देखो। आई वॉज स्टिल फॉर हिम, मैंने अभी भी उसके काफ़ी दूर था। ये जो जहाँ पर वो गड्ढा खोद रहा था, मैं उस इंसान से बहुत दूरी पर था। ही लेट डाउन हिज टूल, जब उसने अपने जो है मतलब उस यंत्र को रख दिया, जिससे वो खोद रहा था गड्ढा, उसको क्या किया, नीचे रख दिया। पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप, अपना हाथ जो है अपने कमर पर रख दिया। हिप्स मतलब जो है कमर यहाँ पर। एंड बिगेन टू स्टेयर, और ध्यान से जो है उसे देखने लगा, यानी उद्बिलाव को ध्यान से देखने लगा। आई ड्रू नियर, जैसे मैं नज़दीक पहुंचा, आई साम, मैंने देखा, हिज एक्सप्रेसिव, उसकी भावनाओं को। नहीं जब मैंने नज़दीक पहुंचा तो उस व्यक्ति की भावनाओं को मैंने देखा। आप सरप्राइज एंड अफ्रॉन, आश्चर्य से देखा और उसके अपमान को भी देखा। एथ ही वुड हैव मीनो, यद्यपि वह मेरे बारे में जानता था। दैट ही वॉज नॉट वन, वह वैसा एक नहीं है, यानी वैसा एक नहीं, मतलब कहने का मतलब वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था, मतलब उस जगह के बारे में कि ये वैसा से कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा कि मैं इससे पूछ लूँ। आदमी सोच रहा है। अपान हु टू प्ले जोक्स, जिसके साथ वो मजाक करे। नहीं वह ऐसा कोई जानवर ही नहीं था जिसके साथ वो क्या करे, वह मजाक करे। आई केम अब्रेस्ट टू हिम, और मैं उसके बगल में आया। ये जब मैंने उसके बगल में, यानी बुजुर्ग जो था उस उद्बिलाव के बगल में जब आया, ही स्पॉट, उसने थूका, ग्लेड, क्रोध से देखा, एंड देन ग्रोड आउट, और फिर गुर्राया। हियर मिस्टर, यहाँ मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, यह क्या हो सकता है। नहीं उसने जो सम्मान से, मतलब उसका पूरा जो है कुछ नाम दिए बगैर, मतलब कुछ फालतू का नाम दिए बगैर, उसने सिर्फ सिंपल से पूछा कि श्रीमान यह क्या हो सकता है, नहीं जो लेके आप टहल रहे हैं ये कौन सा जानवर हो सकता है। नहीं कहने का मतलब यहाँ पर जो है इस बुजुर्ग ने उसको सम्मान दिया, इसीलिए उसने जो है इसलिए लेखक ने उसको जो है हाई स्कोर दिया था। ठीक, तो चैप्टर हमारा यहीं पर एंड हुआ। तो आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।